तो बच्चों, मेरे चैनल पर जो 12th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस हम कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो देखिए, नाम से पता चला है इक्विपोटेंशियल, यानी ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर क्या रहे, पोटेंशियल सेम रहे। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसी सरफेस जिसके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहे। तो क्या कह सकते हैं कि सरफेस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट इट्स ईच एंड एवरी पॉइंट is known as equipotential surface, or we can also say that potential difference between any two points of such surface is zero। तो एक तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें हम इससे रिलेटेड देखेंगे कि कैसे क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और कुछ सिचुएशंस के अंदर कैसे कैसे हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखिए, देखो जैसे ये मान लीजिए ये कैपिटल क्यू चार्ज है, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आएगी। देखिए क्या होता है, पोटेंशियल इससे आर डिस्टेंस पर कोई कैपिटल क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस के ऊपर उससे पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए क्या ड्रॉ की है मैंने, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप देख लीजिए, हर पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट जो होगा इस सरफेस के ऊपर, वो इससे कितनी डिस्टेंस के ऊपर होगा, आर डिस्टेंस पर होगा। के की वैल्यू सेम है, क्यू सेम है, वो तो सारे पॉइंट्स के लिए सेम होना ही होना है। और आर भी मेन बात है, आर वो हर पॉइंट के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल क्या बताया, एक चीज क्या बताई कि किस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज के लिए या एक नेगेटिव। देखिए, इक्विपोटेंशियल में उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम आएगी, वो चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। और कि यहां से देखिए, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी, उतनी वो सेम वैल्यू। और यदि ये नेगेटिव चार्ज है तो वो सेम वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, इसकी नेगेटिव आपको मिल जाएगी। ये एक सरफेस ड्रॉ किए, ऐसे ही मैं इसके लिए भी और सरफेसेस भी ड्रॉ करूंगा। पर पहले आप देखिए, देखो उससे तो हमने एक बात क्या देखी थी, देखिए बाय रिलेशन बिटवीन, क्योंकि हम कुछ और बातें भी जानना चाहते हैं उससे पहले, और ड्रॉ करें उससे पहले। तो बाय रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, क्या ऐसा एक रिलेशन हमने देखा था, वो मैं पहले के वीडियोज में आपको करा चुका हूं। आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं उनको जाकर, कि हम क्या करते थे, बी से लेकर ए तक लाते थे ना। इधर मैंने समझाया था बी टू ए है और इधर बी ए माइनस वी बी है। तो क्या आता था, देखिए ये इस तरह से आता था पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर रिलेशन। तो अब आप देखिए, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना आएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। क्योंकि वही कह रहे हैं नाम से कि पोटेंशियल सेम रहेगा, यानी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो कितना आएगा बताइए, जीरो इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बी टू ए। यानी यहां से क्या करेंगे, जीरो इज इक्वल टू माइनस बी टू ए ई डी आर कोस थीटा। अब वही मैंने आपको पहले की भी एक वीडियो में समझाया था कि अब देखिए, यहाँ ये चार्ज ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा। इन तीन चीजों का मल्टीप्लीकेशन यदि जीरो आ रहा है तो उनके अंदर कम से कम एक का जीरो होना जरूरी है ना। तो ई जीरो नहीं है, डी आर भी जीरो नहीं है, तो कौन जीरो होगा, यहां से कोस थीटा है वो कितना होगा, यहां से जीरो होगा। यानी थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके ऊपर जो ई वेक्टर है हमेशा डी आर वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक क्या विशेषता हमने देखी, यहां से शुरुआत हमने कहा से कि पोटेंशियल सेम रहता है या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। वहां से हमने क्या देखा कि इन सरफेसेस के ऊपर कभी भी हम देखें, ई वेक्टर डी आर वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। देखिए, देखो आप, ये ई वेक्टर की क्या डायरेक्शन होती है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो फार अवे डायरेक्शन, और इस तरह से जो स्फेरिकल सरफेस है तो डी आर वेक्टर की क्या डायरेक्शन देंगे, किसी भी जगह डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपको देनी हो तो टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इधर देख लीजिए, ई वेक्टर और डी आर वेक्टर की ये डायरेक्शन है, तो ये ई वेक्टर और डी आर वेक्टर हमेशा क्या, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ये दूसरी बात हमने एक तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए देखी।
तीसरा क्या बता सकते हैं, देखिए आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मिटाओ, तीसरा क्या लिख सकते हैं, देखिए आप कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, सिंपल सा वर्क डन ऐसे लिखते थे ना अपॉन चार्ज। याद कीजिए बी से लेकर ए तक आती थी, ये मैंने जब डिफाइन कराया था आपको तो बताया था, वहां से आप जाकर डेफिनेशन देख सकते हैं। तो यहां से डब्ल्यू बी ए कितना आ जाएगा, क्यू वी ए माइनस वी बी, तो Q इंटू जीरो, ये तो जीरो है, यानी इसका मतलब क्या है कि जो वर्क डन है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किसी चार्ज को, वो कितना होता है, हमेशा जीरो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो ये तीसरी बात हमने देखी यहां से। और आप क्या बता सकते हैं, देखिए कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि एक सरफेस ऐसे मान लीजिए कोई पोटेंशियल की वैल्यू मान लीजिए 10 वोल्ट है और दूसरी मान लो कुछ इस तरह से है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे, मान लीजिए इसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है 12 वोल्ट, कहीं भी चार्ज रखा है, ये इस चार्ज के लिए नहीं बनाई मैंने, कोई आप एक बार के लिए समझ लीजिए कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये कोई और कहीं चार्ज रखा हो उस दूसरे के लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, तो क्या होगा, देखिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनके ऊपर क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल होना चाहिए 10 वोल्ट, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए वो कितना होना चाहिए 12 वोल्ट। तो दोनों तो नहीं पॉसिबल हो सकते एक पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट पर भी वही दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because in that case there will be two values of potential at intersecting points which is not possible। तो वो पॉसिबल है नहीं क्योंकि वो तो सेम रहना चाहिए, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये सारे रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे। एक और मेन रिजल्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और फिर पॉइंट चार्ज के लिए कुछ और भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम ड्रॉ करेंगे, तो इतना आप उतार सकते हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे जो हमने देखा है। एक रिलेशन हमने क्या देखा, देखिए बाय रिलेशन बिटवीन वही फील्ड E और पोटेंशियल डिफरेंस V के अंदर, ये तो था रिलेशन जब E वेक्टर बताओ, अभी जो यूज किया और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो। एक हमने उल्टा भी निकाला था ना कि आपको V पता है और आपको E निकालना है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे माइनस आता है स्पेशली ये, और कैसे ये रिलेशन इन दोनों के अंदर होता है। तो यहां से आप देखिए अब आप क्या ड्रॉ करना चाहते हैं, यहां से आप देखिए डीवी आप सेम लेना चाहते हैं, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देखिए डी आर इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन ई, या आप ऐसा कह सकते हैं माइनस को भूल जाइए और इसको, यानी आप क्या कह सकते हैं, ये फॉर रेगुलर इंटरवल ऑफ V और सेम डीवी। इसका मतलब मैं आपको भी समझाता हूं कि जैसे ये पॉइंट चार्ज है, देखिए ये पॉइंट चार्ज, आप क्या चाहते हैं कि उससे जो आप क्या बनाएं, यदि आप इसके बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक साथ ड्रॉ करें तो सेम इंटरवल ऑफ V बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए पहला आपने बनाया 5 वोल्ट का, दूसरा 10 वोल्ट का, 15 वोल्ट का, तो क्या रेडियस सबकी यूनिट उसी रेशियो में बढ़ेगी जिस रेशियो में पोटेंशियल बढ़ रहा है? नहीं। मैं समझाता हूं, वही बात आपको समझाना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं कि आप क्या ड्रॉ करना चाहते हैं फॉर रेगुलर इंटरवल ऑफ V, यानी पहला सरफेस 5 वोल्ट का, दूसरा 10 वोल्ट का, तीसरा 15 वोल्ट का, फिर फोर्थ 20 वोल्ट का। तो रेडियस ऐसा नहीं है कि 5 से 10 वोल्ट पर आए तो रेडियस भी डबल हो गई, 10 से 15 पर आए तो रेडियस पहले वाली की ट्रिपल हो गई है, फिर 4 टाइम, ऐसा नहीं होगा। वो मैं आपको यहां से समझाता हूं। देखिए तो क्या कह रहा है, देखिए फॉर रेगुलर इंटरवल ऑफ V और सेम डीवी, जैसे यहाँ डीवी की वैल्यू कितने में बोल रहा हूं, यहाँ जैसे 5 वोल्ट का, फिर 10 वोल्ट का, 15 वोल्ट और 20 वोल्ट का ड्रॉ कर रहे हैं, तो डीवी की वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट। सेम डीवी के लिए, सेम डीवी के लिए क्या होगा कि जो dr होगा यानी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, E के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए जो बीच जो डिस्टेंस होगी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच, वो E के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। E जैसे जैसे कम होता चला जाएगा ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो मैं ड्रॉ करता हूं फिर आपको।
अब देखिए, देखो अब हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है किसी पॉइंट चार्ज के लिए। तो ये देखिए, देखो इसके अंदर क्या मैं आपको यहां से समझाना चाहता हूं। देखिए अब देखिए, देखो मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये पॉइंट चार्ज है, ये मान लीजिए पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट इसके ऊपर, इस सरफेस पर मान लीजिए कितना है 15 वोल्ट, इस पर कितना मान लीजिए ये है 10 वोल्ट। तो वो तो आप समझ गए, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। तो ये हमने क्या ड्रॉ की है, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ वी। ये देखिए, तो क्या हमने देखा कि जो डी आर है वो ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप चार से दूर जा रहे हैं ई की वैल्यू क्या होती चली जा रही है, कम। तो इसलिए डी आर क्या होता चला जा रहा है, ज्यादा होता चला जा रहा है। ये देखिए, जैसे आप इस सरफेस से इस वाली सरफेस पर आए, इससे इस पर आए तो ये डी आर है, अब इससे इस पर आए तो ये डी आर है। ये चेंज सेम हो रहा है 5 का, 20 से 15, 15 से 10। तो ये और ये ज्यादा है ना, बस वही एक्सप्लेन करना है कि जैसे जैसे ई कम होता चला जाता है डी आर बढ़ता चला जाता है। तो ये वाली बात अब आगे भी हम जो बनाएंगे अभी, किसके लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, दो पॉजिटिव चार्जेस के लिए। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, देखो मैंने क्या कर दिया, देखिए ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कुछ और सिचुएशन के लिए, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए तो मैंने आपको समझाया, अब कुछ और सिचुएशन के लिए पहले ड्रॉ कर दिया ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बने। तो क्या आप ध्यान रखेंगे, देखिए अभी जो बात हमने डिस्कस की थी कि जो डी आर है वो ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर सेम इंटरवल ऑफ वी, या कह सकते हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ वी के लिए आपको इनको बनाना है ना। तो क्या था हमारे पास फॉर्मूला, फिर याद दिला देता हूं। अभी जो हमने किया E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, डीवी की वैल्यू यानी इससे इसमें जब जा रहे हैं, इस सरफेस से जब इसमें जा रहे हैं, तो डीवी क्या है, सेम है। जैसे अभी पॉइंट चार्ज के लिए बनाया तो हर बार डीवी कितना लिया हमने, 5 वोल्ट लिया, जैसे उसके अंदर हमने ना। तो ये देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा है, देखिए इस डाइपोल के लिए हम डिस्कस करें, बीच के जो पॉइंट्स हैं, ये जैसे मान लीजिए डाइपोल है, बीच के जो पॉइंट्स हैं इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, इन वालों पर कम होता है। क्यों, देखिए क्योंकि यहां फील्ड इस पॉजिटिव के कारण इधर होगा, नेगेटिव के कारण भी उसकी तरफ आता होगा, तो एड होगा ना हर पॉइंट के ऊपर। और यहां देखेंगे इस पॉजिटिव के कारण फील्ड इधर आता हुआ, सॉरी इस पॉजिटिव के कारण फील्ड इधर दूर जाता हुआ, और नेगेटिव के कारण फील्ड इधर आता हुआ। तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो ये चीज आप ध्यान से देखेंगे। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, उधर बीच में ज्यादा होता है। तो डी आर की वैल्यू यानी जो दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उनके बीच जो डिस्टेंस है, इधर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ई ज्यादा है और इधर ई की वैल्यू कम है, तो ये बढ़ता चला जाएगा। वही बात इधर होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कम होगी, उधर डिस्टेंस क्या होती चली जाएगी, ज्यादा होती चली जाएगी। अब इसमें समझिए, देखो बात इसमें उल्टा हो रहा है। ये दो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज यदि है तो बीच में दोनों का फील्ड इस पॉजिटिव से दूर जाता हुआ, इसमें इस पॉजिटिव से दूर जाता हुआ, तो बीच में अब फील्ड कम होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और इधर ज्यादा होगा साइड्स के अंदर। तो इनके लिए आप जब इनको ड्रॉ करेंगे, तो अब देखिए, देखो आप इनके लिए उसी तरह से आप ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, देखिए कि यहां जो डी आर है, यहां डी आर वो ज्यादा आएगा। ज्यादा क्यों, क्योंकि फील्ड यहां पर कम है, उल्टा रिलेशन है ना। और यहां फील्ड क्या है, क्योंकि इस पॉजिटिव के कारण भी इधर आएगा, इस पॉजिटिव के कारण भी इधर, तो ये दोनों एड होंगे। तो यहां फील्ड ज्यादा है, यहां ज्यादा है, तो डी आर क्या होगा, इनके बीच कम होगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आप इनके लिए ड्रॉ करेंगे, एक डाइपोल के लिए और दूसरा दो पॉजिटिव चार्जेस है उनके, दो नेगेटिव है तो भी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। फील्ड लाइंस में हमने बताया था, पॉजिटिव का फील्ड लाइन उससे दूर जाती हुई होती है, नेगेटिव उसमें आती हुई होती है, लेकिन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस वैसे रहेंगे। इनके लिए सरफेसेस बाहर से पॉजिटिव वैल्यू है, तो यदि ये नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें एक बात और ध्यान से समझेंगे, ये भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये भी,
क्योंकि इक्वेटर है और हम जानते हैं, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, इक्वेटर के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जीरो रहता है, तो जीरो भी एक सेम वैल्यू है, तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है डाइपोल के लिए। ये किसके लिए हमने ड्रॉ किए? यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। ये फील्ड लाइंस है, ये सरफेस किस तरह से, ऐसे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, इस तरह से ये परपेंडिकुलर है। तो कैसे पता चला? देखिए, क्योंकि यहां पर ई वेक्टर और dr वेक्टर, इनके किसी भी पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे, कि जो dr वेक्टर, जैसे ये प्लेन है, इस पर आप देखिए कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, यहां dr कहीं भी ले जाइए, वो इस वाली के लाइन के क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कहीं भी आप, जैसे ये सरफेस है, इस पर कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए और वो आउटवर्ड डायरेक्शन, तो हर लाइन इस आउटवर्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। उसी तरह से ई वेक्टर तो इधर है और इस पर कहीं भी आप dr बनाइए तो वो dr और ई वेक्टर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का कंसेप्ट है। अच्छे से आप इसको देखिए और फिर भी कोई डाउट यदि रहता है तो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन